सुप्रभात बच्चों। मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, इकहरा उद्धरण चिन्ह, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। आइए बच्चों, इन चिन्हों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्ण विराम अर्थात पूरी तरह से रुकना। प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। हम खेल रहे हैं। लकड़हारा ईमानदार था। अल्प विराम अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक जैसे शब्दों नाम को अलग करने के लिए, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, किसी कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए, हाँ या नहीं व किसी को संबोधित करने के लिए। उदाहरण देखते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। यहाँ देखेंगे बच्चों, राम और लक्ष्मण के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मणि सुबह उठा, अल्प विराम लगा है, ब्रश किया, नहाया, नाश्ता किया और स्कूल चला गया। अर्ध विराम अर्ध का अर्थ होता है आधा, विराम का अर्थ होता है रुकना। एक बड़े वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को अलग करने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। किसान गेहूं उगाता है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, बड़े वाक्य में छोटे छोटे वाक्यों को अलग करने के लिए हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक
प्रश्न का अर्थ होता है प्रश्न की सूचना देने वाला। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। क्या मैं तुम्हारी पुस्तक देख सकती हूँ? तुम कब आए रोहन? तो इन दोनों ही वाक्यों में हम देख रहे हैं बच्चों प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का मशहूर उपन्यास है। तो बच्चों यहाँ पर उनकी रचना का जो नाम है उसे हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो यहाँ बच्चों रामायण को हमने उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इससे पहले सदा ही अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। डॉक्टर कलाम ने कहा था, सपने देखो और उन्हें पूरा करो। तो इस तरह से यहाँ पर हमने डॉक्टर कलाम के कहे कथन को ज्यों का त्यों लिखा है, तो इसे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। विस्मयादि बोधक चिन्ह। घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले व शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। मेरी बेटी फूल सी नाजुक है। पढ़ना लिखना जीवन का अभिन्न अंग है। कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ या विकल्प बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। सोना का विपरीत उल्टा अर्थ जागना होता है। आजकल सब्जियां आलू, गोभी, टमाटर आदि बहुत महंगी हो गई है। निर्देशक चिन्ह। इसे रेखिका भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए संवादों, वार्तालापों के नामों के तुरंत बाद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना, निर्देश आदि देने के लिए होता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, लिखित, मौखिक। इस तरह से बच्चों आज हमने विराम चिन्हों के विषय में जाना। आशा है वीडियो के माध्यम से
आपको इस पाठ को समझने में, विराम चिन्हों के बारे में जानने में आसानी होगी। धन्यवाद।